साहब, मैंने चोरी अपनी माँ की जान बचाने के लिए की है, गिड़गिड़ाते हुए मुजरिम ने कहा। गुस्से में जज ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा, लेकिन जब उसकी कलाई पर बंधा पुराना ताबीज देखा तो जज के पैरों तले जमीन खिसक गई। कोर्ट रूम में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। शहर के सबसे सख्त और कड़क मिजाज जज जस्टिस रघुवीर सिंह की अदालत में सुई गिरने की भी आवाज सुनी जा सकती थी। कटघरे में खड़ा था 22 साल का सूरज, जिसके कपड़े फटे पुराने थे, चेहरे पर डर था और आंखों में आंसू। उस पर आरोप था कि उसने शहर के एक बड़े सेठ की दुकान से 50,000 रुपए चुराए थे। रघुवीर सिंह अपने सख्त फैसलों के लिए जाने जाते थे। लोग कहते थे कि रघुवीर सिंह के सीने में दिल नहीं पत्थर है। मुजरिम चाहे कोई भी हो, मजबूरी चाहे कैसी भी हो, रघुवीर सिंह की कलम कभी रहम नहीं करती। सूरज हाथ जोड़कर खड़ा था। जज साहब, यकीन मानिए मैं चोर नहीं हूं। मेरी बूढ़ी माँ अस्पताल में आखिरी सांसें ले रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि अगर आधे घंटे में ऑपरेशन के पैसे जमा नहीं हुए तो वो मर जाएंगी। मैंने हर जगह भीख मांगी, लोगों के पैर पकड़े, लेकिन किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। मरता क्या ना करता, मुझे मजबूरी में चोरी करनी पड़ी। रघुवीर सिंह ने अपने चश्मे के ऊपर से घुरते हुए सूरज को देखा। उनकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। उन्होंने मेज पर जोर से हाथ मारा। खामोश, अदालत में जज्बाती कहानियां सुनाने की जरूरत नहीं है। कानून सबूत मांगता है और सबूत ये है कि तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। अगर हर कोई अपनी मजबूरी का बहाना बनाकर चोरी करने लगेगा तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। तुम जैसे नौजवान कामचोर होते हैं, मेहनत करने के बजाय दूसरों का माल हड़पना ज्यादा आसान समझते हैं। सूरज रोते हुए बोला, साहब मैंने मेहनत की है, मैं दिन रात मजदूरी करता हूँ, लेकिन माँ की बीमारी ने सब कुछ बिकवा दिया। मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन मेरी माँ का इलाज करवा दीजिए, वो मर जाएगी साहब। रघुवीर सिंह को गुस्सा आ गया। वो अपनी कुर्सी से उठे और नीचे उतर कर कटघरे के पास आए। उन्होंने सूरज को कॉलर से पकड़ा और एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। चटाक गूंज पूरे कोर्ट रूम में सुनाई दी। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो चोरी करते हो और ऊपर से यहाँ खड़े होकर झूठ बोलते हो। तुम्हारे जैसे अपराधियों की जगह जेल की कालकोठरी में है। सूरज उस थप्पड़ की चोट से लड़खड़ा गया। उसने अपना हाथ अपने गाल पर रखा। जैसे ही उसने हाथ ऊपर उठाया, उसकी शर्ट की आस्तीन थोड़ी नीचे खिसक गई। रघुवीर सिंह की नजर सूरज की दाहिनी कलाई पर पड़ी। वहां एक बहुत पुराना काला पड़ चुका चांदी का ताबीज बंधा हुआ था। उस ताबीज पर एक खास नक्काशी थी। एक छोटा सा त्रिशूल बना हुआ था। उस ताबीज को देखते ही रघुवीर सिंह का पूरा शरीर कांप गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। वो कुछ पल के लिए मूर्ति की तरह जम गए। उनकी आंखों के सामने 20 साल पुराना वो मंजर घूमने लगा, जिसे वो आज तक भूल नहीं पाए थे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक चोरी और सजा की नहीं है। ये कहानी है उस दर्द की जो एक पिता 20 साल से अपने सीने में दबाए बैठा था। क्या सूरज ही रघुवीर सिंह का खोया हुआ बेटा है? और अगर है तो क्या एक पिता अपने ही बेटे को जेल भेजेगा? इस भावुक कहानी में आगे क्या हुआ यह जानने से पहले अगर आप भी अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। रघुवीर सिंह का अतीत बहुत दर्दनाक था। 20 साल पहले वो एक साधारण वकील हुआ करते थे। उनका एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार था। पत्नी सुमित्रा और 2 साल का बेटा अंश। अंश उनकी जान था। एक दिन वो अपने परिवार के साथ कुंभ के मेले में गए थे। मेले में भारी भीड़ थी। रघुवीर प्रसाद चढ़ाने के लिए लाइन में लगे थे। सुमित्रा ने अंश का हाथ पकड़ा हुआ था। कचरे में लगा दी। तभी भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। उसी धक्के मुक्की में सुमित्रा गिर पड़ी और अंश का नन्हा सा हाथ उसकी पकड़ से छूट गया। जब भीड़ छटी तो सुमित्रा बदहवास होकर चिल्लाने लगी, मेरा अंश, मेरा बेटा कहाँ गया? रघुवीर और सुमित्रा ने पागलों की तरह पूरे मेले में अंश को ढूंढा। पुलिस स्टेशन, अस्पताल, अनाथालय, हर जगह गए, लेकिन अंश का कहीं पता नहीं चला। सुमित्रा इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। दिन रात बस अंश की रट लगाए रहती। 1 साल के अंदर ही पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर सुमित्रा ने दम तोड़ दिया। मरते वक्त सुमित्रा ने रघुवीर का हाथ पकड़कर कहा था, रघुवीर मुझे पता है मेरा अंश जिंदा है। मैंने उसे अपने हाथ से वो चांदी का त्रिशूल वाला ताबीज पहनाया था। वो ताबीज उसकी रक्षा करेगा। आप वादा कीजिए आप उसे ढूंढते रहेंगे। सुमित्रा के जाने के बाद रघुवीर अकेले रह गए। उन्होंने अपने आप को काम में इतना डुबो लिया कि उनके अंदर की भावनाएं मर गई। वो वकील से जज बन गए, लेकिन उनका दिल पत्थर का हो गया। उन्हें लगता था कि ईश्वर ने उनके साथ अन्याय किया है, इसलिए अब वो अपनी अदालत में सिर्फ न्याय करते हैं, दया नहीं। आज 20 साल बाद उसी ताबीज को एक चोर की कलाई पर देखकर रघुवीर की आत्मा हिल गई थी। रघुवीर ने कांपते हाथों से सूरज की कलाई पकड़ी। उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी, ये ताबीज तुम्हें कहाँ से मिला? सच सच बताओ, किसने दिया तुम्हें ये? सूरज जज साहब का ये रूप देखकर घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक थप्पड़ मारने वाला सख्त जज अचानक इतना भावुक क्यों हो रहा है। साहब, ये ताबीज तो मेरे पास बचपन से है। मेरी माँ कहती है कि जब मैं उन्हें मिला था तब ही ये मेरे हाथ में था। रघुवीर सिंह की धड़कनें तेज हो गई। मिला था? क्या मतलब? क्या वो तुम्हारी सगी माँ नहीं है? सूरज ने सिर झुका लिया। नहीं साहब, मैं अनाथ हूँ। 20 साल पहले मैं एक मेले में खो गया था। मैं बहुत छोटा था। मुझे अपने नाम या घर का पता कुछ भी याद नहीं था। मैं रो रहा था, तभी काकी मेरी मुंह बोली। माँ ने मुझे देखा। उनका कोई बेटा नहीं था। उन्होंने मुझे गोद ले लिया और अपने सगे बेटे से पढ़कर पाला। आज वही काकी अस्पताल में मौत से लड़ रही हैं और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। रघुवीर सिंह की आंखों से आंसू बहने लगे। वो पत्थर दिल जज, जिसके सामने बड़े बड़े मुजरिम कांपते थे, आज एक बच्चे की तरह रो रहा था। लेकिन उन्हें अभी भी पूरी तसल्ली करनी थी। बेटा, क्या तुम्हारे दाहिने कंधे पर पीछे की तरफ जलने का कोई निशान है? रघुवीर ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। बच्चों ने गर्म दूध गिरने से अंश का कंधा जल गया था। सूरज हैरान हो गया। जी साहब है, लेकिन आपको कैसे पता? सूरज ने अपनी शर्ट का कॉलर हटाकर
कर दिखाया। वहां जलने का पुराना निशान साफ दिखाई दे रहा था। यह देखते ही रघुवीर सिंह अपने घुटनों के बल बैठ गए। जिस बेटे को 20 साल से मरा हुआ मान चुके थे, जिसे ढूंढने की आस उन्होंने छोड़ दी थी, वो आज मुजरिम बनकर उनके सामने खड़ा था। और विडंबना देखिए, वो अपने ही बेटे को जेल भेजने जा रहे थे। पूरा कोर्ट सन्ना रह गया। वकीलों और पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रघुवीर सिंह ने सूरज को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। अंश मेरे बेटे, मैंने तुझे कितना ढूंढा और आज तू मिला भी तो इस हाल में। मैंने तुझ पर हाथ उठाया, मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे। सूरज अभी भी उलझन में था। साहब आप क्या कह रहे हैं? मेरा नाम सूरज है, अंश नहीं। रघुवीर ने अपने कोट की जेब से अपना वॉलेट निकाला। उसमें एक पुरानी धुंधली सी फोटो थी। उन्होंने वो फोटो सूरज को दिखाई। फोटो में एक जवान रघुवीर, उनकी पत्नी सुमित्रा और उनकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। उस बच्चे के हाथ में वही ताबीज था जो सूरज के हाथ में था। ये तुम्हारी माँ है सुमित्रा, और ये गोद में तुम हो मेरा अंश। उस मेले में तुम मुझसे बिछड़ गए थे। तुम्हारी माँ तुम्हारे गम में ही दुनिया छोड़कर चली गई। मैं बदनसीब हूँ जो अपने ही खून को पहचान नहीं पाया और उसे चोर समझ बैठा। हकीकत जानकर सूरज के भी आंसू छलक पड़े। जिस पिता के साय के लिए वो तरसता था वो आज उसके सामने था। लेकिन तभी उसे अस्पताल में पड़ी अपनी काकी की याद आई। पिताजी, अगर आप सच में मेरे पिता हैं तो प्लीज़ मेरी काकी को बचा लीजिए। उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। वो मेरी असली माँ से कम नहीं है। रघुवीर सिंह तुरंत खड़े हुए। उन्होंने कोर्ट की कार्यवाही को वहीं रोक दिया। आज अदालत मुलतवी की जाती है। मेरा बेटा निर्दोष है। इसने जो किया वो अपराध नहीं, एक बेटे का धर्म था। रघुवीर सिंह अपनी गाड़ी में सूरज को बैठाकर सीधे अस्पताल भागे। साथ ही उन्होंने शहर के सबसे बड़े डॉक्टरों को फोन लगा दिया। जब वो अस्पताल पहुंचे तो देखा कि काकी की हालत बहुत नाजुक थी। वो ऑक्सीजन मास्क लगाए लेटी थी। दोस्तों, क्या रघुवीर सिंह उस महिला को बचा पाएंगे जिसने उनके बेटे को नया जीवन दिया? क्या सूरज अपने अमीर पिता को अपना पाएगा या वो अपनी गरीब माँ के साथ ही रहना पसंद करेगा? कहानी के इस भावुक मोड़ पर मैं आपसे विनती करता हूँ कि अगर आपको यह कहानी दिल को छू रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में माँ बाप जरूर लिखें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। रघुवीर सिंह ने डॉक्टरों से कहा, पैसे की परवाह मत करो, मुझे ये महिला किसी भी कीमत पर जिंदा चाहिए। इन्होंने मेरे बेटे को पाला है, ये मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर है। डॉक्टरों की टीम तुरंत ऑपरेशन में लग गई। ऑपरेशन 3 घंटे तक चला। बाहर कॉरिडोर में रघुवीर और सूरज अंश बेचैनी से टहल रहे थे। 20 साल की दूरियों के बाद आज पिता पुत्र साथ थे, लेकिन दोनों का ध्यान ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर था। रघुवीर ने सूरज के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं इतना अंधा हो गया था कानून की किताबों में कि मुझे इंसान की मजबूरी नहीं दिखी। तूने अपनी माँ के लिए जो किया वो कोई चोर नहीं करता, एक श्रवण कुमार करता है। तभी डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। बधाई हो, ऑपरेशन सफल रहा, मरीज की जान बच गई है। सूरज दौड़कर डॉक्टर के पैरों में गिर गया। रघुवीर ने उसे उठाया और गले लगा लिया। कुछ घंटों बाद जब काकी को होश आया तो उन्होंने देखा कि सूरज एक अमीर से दिखने वाले आदमी के साथ खड़ा है। सूरज ने काकी का हाथ पकड़ा। काकी, देखे कौन है, ये मेरे असली पिताजी हैं, मैं अनाथ नहीं हूँ काकी। काकी की बूढ़ी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर रघुवीर को देखा। साहब, आपका बेटा बहुत हीरा है। मैंने इसे गरीबी में पाला, शायद अच्छे कपड़े और खाना नहीं दे पाई, लेकिन संस्कार देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसे मुझसे दूर मत करना साहब। रघुवीर ने काकी के हाथ अपने हाथों में ले लिए। बहन जी, आप ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। जन्म देने वाले से बड़ा पालने वाला होता है। यशोदा का दर्जा देवकी से हमेशा ऊपर रहा है। आप मेरी अपराधी नहीं, बल्कि मैं आपका ऋणी हूँ। आपने मेरे बुढ़ापे की लाठी को बचा कर रखा। सेठ जी, जिनकी दुकान से सूरज ने पैसे चुराए थे, वो भी पुलिस के साथ अस्पताल पहुंच गए। उन्हें जब पूरी सच्चाई पता चली कि सूरज जज साहब का बेटा है और उसने यह सब अपनी माँ की जान बचाने के लिए किया है, तो उनका दिल पसीज गया। सेठ जी ने केस वापस ले लिया। उन्होंने कहा, जज साहब, अगर मुझे पता होता कि लड़के की मजबूरी इतनी बड़ी है तो मैं खुद पैसे दे देता। मैं कोई केस नहीं करना चाहता। रघुवीर सिंह ने उस दिन एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी वसीयत बदली, लेकिन उससे पहले वो सूरज और काकी को अपने आलीशान बंगले में ले गए। जो घर 20 साल से वीरान पड़ा था, आज वहां फिर से खुशियां लौट आई थी। रघुवीर ने सूरज से कहा, बेटा, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जिसके तुम हकदार हो। लेकिन सूरज ने एक शर्त रखी। पिताजी, मैं आपके साथ रहूंगा, लेकिन मेरी काकी भी यहीं रहेंगी। मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। रघुवीर मुस्कुराया। ये उनका भी घर है बेटा, अब हम सब एक परिवार है। उस दिन के बाद जस्टिस रघुवीर सिंह बदल गए। वो अब सिर्फ कानून की किताबों से फैसला नहीं करते थे, बल्कि इंसानियत को भी देखते थे। उन्होंने गरीब और मजबूर लोगों के इलाज के लिए एक ट्रस्ट बनाया ताकि किसी और बेटे को अपनी माँ की जान बचाने के लिए चोर न बनना पड़े। सूरज ने अपनी पढ़ाई पूरी की और आगे चलकर वो भी एक वकील बना, लेकिन वो ऐसा वकील बना जो गरीबों का केस मुक्त में लड़ता था। काकी, रघुवीर और सूरज तीनों ने मिलकर एक नई दुनिया बसाई जहां पैसा और खून के रिश्तों से ज्यादा अहमियत प्रेम और समर्पण की थी। नैतिक शिक्षा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी इंसान को उसके हालातों से जाने बिना उसे जज नहीं करना चाहिए। अक्सर जिसे हम अपराधी समझते हैं वो हालातों का मारा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, पालने वाला हमेशा जन्म देने वाले से महान होता है। माँ का प्यार खून के रिश्तों का मोहताज नहीं होता। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या एक जज साहब ने सूरज को माफ करके सही किया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपकी आंखों में भी इस कहानी को सुनकर आंसू आए हैं तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद।